हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश। गाइज, स्क्वायर निकालने की शॉर्टकट विधि चल रही है और आज मैं 126 से 175 तक की संख्याओं के लिए शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। मतलब 126 टू 175। बच्चों, आपको पता है मैंने आपको आधार समझाया था, तो हमारा बेसिकली यानी जो मूल आधार है हमारा वो है 100। लेकिन हम यहाँ पर इनके लिए हमें एक वैकल्पिक आधार की ज़रूरत होगी, ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव बेस की आवश्यकता होगी। तो हम इस बेस से निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए कम से कम समय लगे इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस बेस की मदद से एक ऑल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक आधार निकालना होगा। बच्चों, इसके लिए आपको ये सोचना होगा कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो कि 125, 126 से 175, तो इनके बीच में एक संख्या आ जाती है 150। तो हम 150 को अगर हम बेस ले लें या नया बेस निकालें तो कैसे, तो 126 से 175 तक के लिए आधार क्या करेंगे हम 100 का 1.5 गुना करेंगे, 100 का 1.5 गुना। ओके, 100 का 1.5 गुना, ठीक है, यानी 1.5 टाइम्स ऑफ 100। ओके, इसको अगर हम हल करें तो कितना आ जाता है, 2 1 2 प्लस 3/2 हो जाता है। 3/2 टू कैंसिल किया 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 150। तो 150 हमारा नया आधार हो गया बच्चों। 126 से 175 के लिए अब आधार क्या लेंगे आप, 150 लेंगे। ध्यान से सुनिए, कहाँ से आया, मूल आधार 100 का 1.5 गुना करने पर। क्यों किया 1.5 गुना, क्योंकि जो 150 है वो 100 का 1.5 गुना होता है। इस प्रकार से अब आपको आधार समझ आ गया, तो अब आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। अच्छा, वर्ग निकालना है तो क्या करना है वो समझिएगा। तो इसे मैं हटाता हूं और यहां पर लिख देता हूं बेस अर्थात आधार। तो हमारा आधार क्या है, इसके लिए आधार है 150। ठीक है, मान लो मैं निकालना चाहता हूँ 137 का स्क्वायर, ये निकालना है मुझे 137 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप 1 क्या है आपके पास, ध्यान से समझिएगा। स्टेप 1 में आपको वही करना है, जो आपका बेस है और नंबर है उसको माइनस करना है। 150 माइनस 137 इक्वल में कितना आएगा, इक्वल में आएगा तुम्हारा 13। ये अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 में 13 जो हमारा डिफरेंस आया, डिफरेंस यानी अंतर, ये हमारा अंतर है और इस अंतर को हमें इसका स्क्वायर निकाल लेना है। 13 इंटू 13 मतलब डिफरेंस को उसी से मल्टीप्लाई, 169 आ गया। 169 में पीछे के 2 डिजिट वंस प्लेस और टेंस प्लेस के लिए रिजर्व कर दीजिए, 6 और 9, और ये जो है 1 जो है हमारा कैरी हो गया, कैरी 1। अब इसको अगले स्टेप में जोड़ेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है आपको पता है, स्टेप नंबर 3 उसमें आपको 150, अब चूंकि जो हमारा नंबर है वो छोटा है 150 से, यानी बेस से ये नंबर छोटा है, तो माइनस करना है। माइनस कितना, डिफरेंस का डबल, 13 इंटू 2, 13 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 150 माइनस 26। तो 126, 150 में से 126 गए तो कितने बचे, 124 बचे। ओके, ये हो गया। अब स्टेप नंबर 4 बच्चों, स्टेप नंबर 4। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है कि ये कैरी इसमें ऐड कर लेना है, तो 125 हो गया। अब हमें 125 का जो है उसका 3/2 निकाल लेना है बच्चों, 3/2। ओके, 3/2, तो इसका 3/2 निकालना है। अच्छा, एक चीज़ गड़बड़ हो गया, कैरी हमें यहाँ नहीं जुड़ेगा, तो कैरी नहीं जुड़ेगा इसमें, कैरी अगले स्टेप में जुड़ेगा। तो 1 to 4 आ गया, तो 2 से इसको कैंसिल किया, 2 6 जा और 2 2 जा, 62 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें कैरी जोड़ेंगे हम, 62 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। ओके, 186। अब इसमें कैरी हमने एक कैरी जो हमारा बचा था वो जोड़ दिया, 187। ओके बच्चों, अब
हमारे पास वर्ग आ चुका है। तो अब हमारे पास वर्ग क्या हो गया, 3 डिजिट हो गया 187 और 69। ओके, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 18769। ये हमारे प्रश्न का हल। अगर आप फटाफट करेंगे मतलब कि और कम समय इसमें लेके कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप इसको निकाल सकते हैं। मैंने आपको समझाया इसलिए आपको लगता होगा कि मैंने ज़्यादा समय लिया, परंतु अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लेते हैं एक और सवाल। मैंने ले लिया 152 का स्क्वायर, इसका वर्ग लेता हूं मैं, इसका वर्ग। इसका वर्ग के लिए स्टेप नंबर 1 आपको पता है क्या है, डिफरेंस। अब ये देख रहे हैं कि ये हमारे बेस से ज़्यादा है, 150 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2। अब क्या करना है स्टेप 2 में, 2 को 2 से इंटू कर लेना है, क्या आएगा 4 आएगा, इसके आगे 0 लगाना है क्योंकि 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो 1s प्लेस 10s प्लेस के डिजिट आगे 0 4। ओके बच्चों, अब क्या करना है, अब आपको 150 में प्लस कर देना है। प्लस क्यों करना है, क्योंकि ये नंबर हमारे आधार से बड़ा है, तो प्लस में कितना करना है, डिफरेंस का डबल, 2 मल्टीप्लाई डिफरेंस को 2 से गुणा कर दिया, यानी कि ये भी उतना ही होगा। तो कितना हो जाएगा 154। ये अब क्या करना है, 154 का 3/2 करना है। 2 से किया इसको, 2 7 जा और 2 7 जा 77 मल्टीप्लाई 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 23। और इसमें कैरी, कोई कैरी नहीं हमारे पास, तो ये हमारे फर्स्ट 3 डिजिट हो गए। तो इसका स्क्वायर कितना निकल कर आया 23104। ये हमारे 152 का स्क्वायर हो गया 23104। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब एक और सवाल लेते हैं। मान लिया मैंने ले लिया 167 का स्क्वायर। स्टेप नंबर 1 डिफरेंस कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। डिफरेंस 150 माइनस 167 कितना ज़्यादा, 17 ज़्यादा। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, 17 मल्टीप्लाई 17 289। 289 में से 1s प्लेस 10s प्लेस निकाल दिया, 8 और 9 हो गया और कैरी हो गया हमारा 2। ओके, अब स्टेप नंबर 3 150 प्लस 17 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ गया 150 प्लस 34 और कितना हो गया ये 184। अब 184 का 3/2 निकाल लिया, 2 9 जा और 2 2 जा 92 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अब इसमें कैरी जोड़ दिया 2 तो निकल कर आ गया 278। नाउ द स्क्वायर ऑफ 167 इज 3 डिजिट हो गए 278, 2 डिजिट ये हो गए 89 ये हो गया। अब मैं निकालता हूँ 175 का स्क्वायर। तो भाई कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। डिफरेंस कितना है 25 है। 25 को 25 से इंटू कर दो, यानी इसका स्क्वायर निकाल लो, 625 हो गया। 1s प्लेस 10s प्लेस निकाल दो, 2 और 5 हो गया। कैरी कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या करना है 150 में प्लस कर देना है, 25 मल्टीप्लाई 2
यानी 50, तो आ गया कितना 200। अब क्या करना है, 200 का 3/2 निकालना है, तो आ गया 100 मल्टीप्लाई 3 300, और 300 में 6 कैरी जोड़ दिया 306, ठीक है 306। तो ये और ये दोनों मिलकर हमारा स्क्वायर निकल आता है 30625। ये हमारा स्क्वायर हो गया बच्चों। इस तरह से आप भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में स्क्वायर निकाल सकते हैं।